गई। हर गली हर मोहल्ला हर सही हो रहा, टूट फूट हो रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा सब बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। नई दिल्ली से। नई दिल्ली से नई दिल्ली से केजरीवाल ही आएगा। पूरी दिल्ली में केजरीवाल का आएगा। बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। जो है बड़े चेहरे लेकर आए हैं, परेश वर्मा है और शीला दीक्षित के लड़के हैं, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल को? क्या है उसका। लेकिन नई दिल्ली की सीट इस बार बहुत चर्चाओं में है परेश वर्मा और केजरीवाल को लेकर, तो क्या लगता है आपको, क्या परेश वर्मा टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल को? अभी कुछ नहीं कह सकते भैया इस सब चीज के बारे में। पेंडिंग पड़े हिंदुस्तान में आज तक साबित हुआ, दीमक चाट गए उसको, आज तक कोई साबित हुआ कुछ? तो क्या लगता है माहौल यहाँ का? हमें लगता है सब बीजेपी जीतेगी पूरी सीट, पूरी दिल्ली। कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? बीजेपी की आ जाएगी 60 सीट। नई दिल्ली का इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी भाई। बीजेपी पक्का जीतेगी? कितनी सीटों से जीतेगी? आप ये नहीं बता भाई कितनी सीटें से। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन की डेट की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान है और 8 तारीख को उसका रिजल्ट है। लेकिन हम जानने आए हैं दिल्ली के दिल में क्या है, और आज हम आए हैं नई दिल्ली के इलाके में। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल की सीट पर क्या माहौल है, जहाँ पर एक तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित हैं तो दूसरी तरफ परेश वर्मा बीजेपी से उम्मीदवार हैं। क्या ये दोनों आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे? यहाँ की जनता से जानेंगे और यहाँ के माहौल को जानेंगे कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल से कितना खुश है जनता। तो चलिए चलते हैं जनता के पास। क्या माहौल है इस बार दिल्ली के चुनाव को लेकर? तो भाई दिल्ली के चुनाव का हमारा तो वोट यहाँ पे है नहीं। आप कहाँ से हैं? हम एमपी से। तो आप यहाँ पे जैसे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 10 साल में क्या काम हुआ है या कुछ बदली है दिल्ली? दिल्ली बहुत बदल गई। हर गली हर मोहल्ला हर सही हो रहा, टूट फूट हो रहा है। आम आदमी पार्टी द्वारा सब बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे केजरीवाल है यहाँ से और वो नई दिल्ली की सीट से ही लड़ते हैं, तो यहाँ के नई दिल्ली के लिए क्या किया केजरीवाल ने? बहुत अच्छा किया है। पुलिस वाले अब परेशान नहीं कर रहे। पहले रेडी पटरी वाले को बहुत परेशान करते थे, अब पुलिस वाले परेशान नहीं करते इतने ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परेश वर्मा यहाँ से अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ सकता है इस बार? भाई से हम तो मुझे केजरीवाल का मोल ज़्यादा है, वही आना चाहिए वैसे तो पूर्ण बहुमत से आएगा या फिर कुछ इस बार हेर फेर हो सकती है? नहीं, वैसे तो पूर्ण बहुमत से आना चाहिए। उसके लिए पर इल्जाम लग रहे हैं घोटाले के, शराब घोटाले के, जेल में भी रहकर आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कुछ चुनाव पर वो फर्क डालेगा? थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। देखिए हर इंसान हर जैसा होता है, अपनी अपनी सोच है वैसे तो। नहीं तो केजरीवाल को तो आना ही चाहिए। इल्ज़ाम तो लगाते ही है लोग, एक दूसरी पार्टी के ऊपर तो लगाते ही हैं। चलेगा। अभी तक तो हम कुछ नहीं कह सकते भैया, क्या माहौल है वो तो आने वाला कल ही बताएगा क्या है उसका। लेकिन नई दिल्ली की सीट इस बार बहुत चर्चाओं में है परेश वर्मा और केजरीवाल को लेकर, तो क्या लगता है आपको, क्या परेश वर्मा टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल को? अभी कुछ नहीं कह सकते भैया इस सब चीज के बारे में। टक्कर देंगे कि वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि दोनों पार्टी समझ लो एक जैसी है। वो भी सही है, ये भी सही है। लेकिन तीसरी पार्टी भी अपने जोर लगा रही है, कांग्रेस। तो लगाने दीजिए। कांग्रेस को तो हटाएगी। चलो, कांग्रेस तो किसी काम की नहीं आज के डेट में। वो तो साला इधर की हटती है पट, वो तो साला जहाँ दल बदलू है, बदलू हो गया। उसके लिए तो हटा के चलो आप कांग्रेस के चक्कर में। इस चक्कर में ज्यादा पूछो तो वर्मा जी बताना भाई साहब। आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या माहौल है दिल्ली का इस बार? यार माहौल क्या बताऊं भाई मैं। चुनाव को लेकर इस बार तो किसकी माहौल सरकार बन सकती है? आपकी बीजेपी की बननी चाहिए यार। बीजेपी सरकार 10 साल हो गया इनको। 10 साल चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चेंज तो होना। अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया 10 साल में। काम क्या बताऊं, मेरा तो कोई काम नहीं हुआ भाई। नहीं, जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, 2100 रुपए हर महिला को देने का वादा कर रहे हैं इस बार, तो क्या लगता है ये चुनाव पे कुछ फर्क डाल सकता है? हाँ, ये गुलछर्रा उनका कामयाब हो सकता है भाई। बाद में आदमी अभी तक पहले कह रहे थे क्या नाम से ऐसा नहीं वैसा हो, जो 2100 का ऐलान हो गया तो औरतें
जरूर उस पर फर्क डालेंगे। लेकिन बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। एक वो शराब घोटाले का इल्जाम लगा रही है, तो दूसरा शीश महल जैसे तंज कर रही है। तो बीजेपी भी कहीं कम टक्कर नहीं दे रही है। तो क्या लगता है दोनों की टक्कर कैसी रहने वाली है? टक्कर क्या, हमें तो लग रहा भैया बीजेपी जीत भी सकती है। इनको 10 साल हो गया ना, नए आदमी सोचते हैं ना चेंज होना चाहिए। अगर बीजेपी आ जाती है तो क्या वो विकास कर पाएगी दिल्ली के लिए? क्यों नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी भाई? नहीं, 20 हर जगह विकास कर रही जैसे है। 20 स्टेट में बीजेपी सरकार है, तो इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं 20 स्टेट में। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में ये सारी सुविधाएं वो दिल्ली वाले को दे सकते हैं? अब भैया क्या कह सकता हूँ मैं यार, इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कर सकता। आप क्या चाहते हैं? भाई साहब देंगे। नहीं, आप अपना आप भी जैसे वोट है आपके यहाँ पे, मैं कहा है हराए भैया, किसको वोट कर रहे हैं आप इस बार? भैया जो काम करेगा हमारा वोट उसी को है, सीधी सी बात। तो केजरीवाल ने नई दिल्ली में काम नहीं किया। काम हुआ लेकिन कहीं गड़बड़ी भी है। जैसे क्या गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ी है? अब शराब घोटाले के ले लो, अब गाड़ी है 40 प्लस चलोगे तो खतरा होगा ही अपने हो, तो वही हाल उसमें हो गया है। जैसे शराब घोटाला आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तक साबित नहीं हो पाया है ये केजरीवाल के ऊपर। कितने केस पेंडिंग पड़े हिंदुस्तान में, आज तक साबित हुआ? दीमक चाट गए उसको, आज तक नहीं साबित हुआ कुछ। कितनी फाइलें। आपको क्या लगता है माहौल यहाँ का? हमें लगता है सब बीजेपी जीतेगी, पूरी सीट, पूरी दिल्ली। कितनी सीट आ रही है बीजेपी की? बीजेपी की आ जाएगी 60 सीट। 60 सीट आ जाएंगी? आ जाएगी आज। नई दिल्ली का क्या रुझान नई है? दिल्ली में तो केजरीवाल हार गया पूरा, अभी पूरा हार गया? हार गया। कितनी वोट से हार सकते हैं केजरीवाल यहाँ से? कम से कम 50,000 वोट से आ जाए। 50,000 से हार रहे हैं केजरीवाल? हार रहे। 10 साल के मुख्यमंत्री को परेश वर्मा मुख्यमंत्री कहाँ है? वो मुख्यमंत्री थोड़ो है, वो तो झूठ मंत्री है। मुख्यमंत्री रही, झूठ मंत्री बोलो। कोई विकास किया? देख रहे हो ये मार्केट है, चलने की जगह है, देख लो, घुमा के देखो। बीजेपी आ जाएगी जहां तो बता रहे हो कई स्टेट में, सब स्टेट में धक्का काम हो रहा है। हमारा यूपी ले लो, एक हमारे बाबा देख लो, कहीं गाड़ी खड़ी नजर आ जाएगी तुरंत चालान होता है। यहाँ कोई प्रशासन काम नहीं कर रही। नहीं, प्रशासन की अगर बात करें तो वो केंद्र के हाथ में है। केंद्र क्या करेगी? केंद्र राजा बना हो, किस लिए सीएम बने हो तुम? केंद्र क्या करेगी? अपने घर का रक्षा स्वयं आप करोगे, केंद्र नहीं करने आएगी। केंद्र जब कमी होगी तब देगी, समझे? तो आप पूर्ण बहुमत से बीजेपी? पूरे बहुमत से बीजेपी आएगी, पूरे 60 सीट लाएगी। आप क्या चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी आप भी चाहते हैं? तो नई दिल्ली से केजरीवाल को पक्का हरा रहे हैं परेश वर्मा? पक्का रहेगा। तो 1100 रुपए वाला तंज काम आ जाएगा, या फिर बीजेपी जो आम आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं वो तो काम आ जाएगा बीजेपी का? इसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन आएगी बीजेपी पूरे पूर्ण बहुमत से? आएगी भाई, पक्का। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं हमने दिल्ली में बहुत काम किए हैं। वो तो दिखाओ ना, ये कौन सा काम दिखाया? देखो कितनी गंदगी हो रही है जगह जगह, कितनी गंदगी है। बीजेपी एमसीडी थी, कुछ झाड़ू भी लगता था, अब केजरीवाल आया तब से झाड़ू लगना बंद हो गया रोड पे। देख रहे हो कितनी गंदगी फैली है, कैसे आ जाएगी? पब्लिक पागल थोड़ो, पब्लिक सीधा है इस समय। ठीक रहा है नई दिल्ली का? इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी भाई। बीजेपी पक्का जीतेगी? कितनी सीटों से जीतेगी? आप ये नहीं बता भाई कितनी सीटें से भाई जीतेगी। केजरीवाल को नई दिल्ली से जैसे लड़ते हैं तो क्या टक्कर दे पाएंगे परेश वर्मा? केजरीवाल का देखो कोई पता नहीं है, बाकी बीजेपी की चांस है इस बार। नहीं, जैसे आप हम नई दिल्ली में हैं और आप भी, तो परेश वर्मा को टक्कर दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल, या केजरीवाल को परेश वर्मा टक्कर दे पाएंगे? केजरीवाल को टक्कर होने दे देगी वो। दे देंगे, लेकिन इल्जाम लगाया है 1100 रुपए बांटने का, और अभी ऐसे झूठा है वो सब। नहीं पहले भी पंजाब में ऐसे बातें हुए थे, 1000 मिलेंगे, कहाँ मिले किसी को? नहीं, परेश वर्मा ने बांटे हैं 1100 रुपए यहाँ नई दिल्ली में। हाँ। अभी दिए कहाँ किसी को? नहीं, कुछ इलाके में बांटे हैं उन्होंने। यहाँ तो अभी तो बात हुई है कि 21 मिलेंगे, बाकी अभी दिए नहीं है किसी को। तो क्या वो नहीं मिल पाएंगे जीतने के बाद? और बार कोई पता थोड़ी होता है वो तो भाई वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। जैसे ये योजना लेकर आए हैं, महिला सम्मान योजना 2100, और ऑटो वालों के लिए अलग, और संजीवनी योजना, तो क्या लगता है ये सारी योजनाएं पूरी कर पाएंगे जीतने के बाद? अब वो तो भैया देखो उनके वो तो जीतने वो सरकारी बता सकते हैं, हम क्या बताएं उनको? वो तो वो देते थोड़ी है ना, कुछ जीतने के लिए कुछ भी करते हैं वो, ये देंगे वो देंगे, जीतने के बाद तो सब भूल जाते हैं। जैसा बीजेपी कह रहे हैं, तो बीजेपी आने से दिल्ली में विकास हो पाएगा? बीजेपी हाँ वो देखो हमको कुछ वो दे ना दे, बाकी सरकार सही है, बीजेपी रहना चाहिए सरकार। क्या काम किए हैं बीजेपी ने ऐसे? अरे सारा काम अच्छा है, और क्या है ऐसे, भले कुछ ना होगा, बाई तो नहीं है, हर चीज़ की वो तो है। नहीं, रोजगार को लेकर बीजेपी पर इल्जाम लगता है कि रोजगार खत्म कर दिया अरे बीजेपी ने। गलत है वो,
वो सब गलत है। नहीं, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं आजकल नौकरी के लिए भटक रहे हैं, नौकरी नहीं है इंडिया में, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अरे सब कुछ है भाई, क्यों नहीं है, हर चीज़ है। बाकी आदमी तजुर्बा करेगा जब तो, पहले भी नौकरी कौन सी नहीं है। तो आप बीजेपी चाहते हैं? हाँ, हम तो बीजेपी। दिल्ली में चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी लड़ते हैं, 10 साल से वे जीतते आ रहे हैं इस बार, लेकिन उनके सामने चेहरा है परेश वर्मा का। तो क्या माहौल लग रहा है आपको नई दिल्ली से? नई दिल्ली से केजरीवाल ही आएगा। पूरी दिल्ली में केजरीवाल का आएगा। बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने, स्कूल की, अस्पताल की, मोहल्ला की क्लिनिक, बहुत अच्छा क्या काम करे उन्होंने, वही आएगा। महिला का भी जो अच्छे काम कर रहे हैं वही आएंगे, केजरीवाल आएंगे। 2100 रुपये महिला को देने का वादा किया है और बसों में भी फ्री है, मेट्रो में भी कम चार्ज लग रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि केजरीवाल ही आएगा। जैसे परेश वर्मा जो है 1100 रुपये बांटने के वजह से चर्चा में है और अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग में जाकर वहाँ पे शिकायत भी की है, तो क्या माहौल है इस यहाँ का? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, केजरीवाल ही आएगा। उसके सपोर्ट में सब है। कुछ लोग हैं जो उनके लिए नफरत करते हैं, लेकिन केजरीवाल ही आएगा। लेकिन केजरीवाल पे अलग अलग इल्ज़ाम लग रहे हैं, जैसे शराब घोटाला का, और जो जेल में रह के आए हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ सकता है इस बार चुनाव पे? नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ सकता। ये तो देखो, उनको काम ही नहीं करने दे रहा। काम करने देगा तभी तो करेगा केजरीवाल। वो तो किसी भी इंजाम में उसको अंदर कर देता है, तो फिर फ़ायदा क्या है? उसको काम ही नहीं करने देता है ना। तो नई दिल्ली में इस बार पूर्ण बहुमत से फिर से केजरीवाल जीते? हाँ जी, पूरी। तो आप दिल्ली में भी केजरीवाल चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे योजना लेकर आए हैं 2100 रुपये हाँ जी। और संजीवनी योजना, जी। जीतने के बाद कहा है कि हम इन लोगों को लागू करेंगे दिल्ली में, हाँ जी, तो हाँ क्या ये पूरी कर पाएंगे? जी, ज़रूर करेंगे, पूरी करेंगे। लेकिन पंजाब में लोगों का कहना है कि पंजाब में 1100 रुपये का वादा किया था केजरीवाल ने, वो नहीं कर पाए पूरा जीतने के बाद में। तो क्या लगता है कि दिल्ली में ये इतना बजट कहाँ से लेकर आएंगे? सर, पंजाब का तो पता नहीं है, लेकिन दिल्ली में करेंगे। पंजाब के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लोग। बहुत पंजाब में भी बहुत खुश है, ठीक है। तो दिल्ली में करेंगे। दिल्ली में ये चीज़ है कि केजरीवाल ही आएगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फ्री की सेवाओं को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि फ्री की रेवड़ी ठीक नहीं है, तो उस पर आपका क्या मानना है? सर, कुछ मैंने कहा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से बयान देते हैं, लेकिन केजरीवाल आएंगे, सबकी कहना है। अच्छे काम कर रहे हैं लोगों के लिए। बिजली भी तो 200 यूनिट फ्री है, बहुत अच्छे लग रहे हैं उनके, दिल्ली वालों के लिए अच्छे हैं। मतलब आएंगे, केजरीवाल ही आएंगे। तो पूरा माहौल केजरीवाल को लेकर ही है? हाँ जी। तो ऐलान हो चुका है और 1 महीने से कम दिन बचे हैं। हाँ, 5 या 6 तारीख लगी है। 5 तारीख चुनाव है और 8 तारीख को रिजल्ट है। हाँ, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता सरकार किसकी बने। नहीं, यहाँ का माहौल जैसे नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी लड़ते हैं और लोगों के सामने इस बार जो है बड़ा चेहरे लेकर आए हैं, परेश वर्मा है और शीला दीक्षित के लड़के हैं, तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल को? अब ये तो बता नहीं सकते, कुछ आइडिया नहीं। जैसे अरविंद केजरीवाल पे अलग अलग इल्ज़ाम लगते रहे हैं, शराब घोटाला का और शीश महल को लेकर इस बार चर्चा में है वो, तो क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल रह सकता है? ये तो आरोप हर पार्टी लगाती रहती है, इससे कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दूसरे के खिलाफ सब बोलते रहते हैं, तो जब चुनाव होगा जब पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परेश वर्मा ने यहाँ से 11-11 बोला नई दिल्ली का इस चुनाव को लेकर इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है दिल्ली में? तो पता नहीं भाई किसकी मतलब। जैसे नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है किसको वोट करेंगे? केजरीवाल जीतेगा लगता है। केजरीवाल जीतेंगे? हाँ। लेकिन बीजेपी इस बार पूरी ताकत लगा रही है अपनी, तो क्या फर्क पड़ सकता है केजरीवाल के वोटों पर या फिर सीटों पर? हो सकता है भाई।